नमस्ते साथियों, तो आप सभी के बीच आज लेके आए हैं इतिहास से जुड़े सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर। बीपीएससी टीआरई 4 समेत भारत के ऑल एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। तो आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। हम यही उम्मीद रखते हैं आप सबसे। तो चलिए चैनल को क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न होगा आज का मेरा। पहला प्रश्न है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो भारत का समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने किया था। आप सभी को बताना है। तो ये कब किया था? तो 1498 में किया था। 1498 में वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग का खोज किया था। अगला है 2 नंबर क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी को ध्यान रखना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 1600 ईस्वी में हुई थी। तो आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है प्रश्न का 4 है, लोदी वंश की अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। तो आप सभी को ध्यान रखना है। अगला 5 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न है, हम्पी नगर किस राज्य से संबंधित है? तो हम्पी नगर जो है ये विजयनगर में है। हम्पी नगर कहाँ है? विजयनगर में। तो आप सभी को ध्यान रखना है। 6 नंबर क्वेश्चन है, किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आप सभी को ध्यान रखना है। 7 नंबर प्रश्न है, गोपुरम क्या है? गोपुरम क्या है? तो मंदिर का प्रवेश द्वार है। गोपुरम क्या है? मंदिर का प्रवेश द्वार है। तो आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो रेलवे की शुरुआत 1853 में हुई थी। तो आप सभी को ध्यान रखना है। रेलवे की शुरुआत 1853 में हुई थी। अगला है, भारतीय संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान का सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। 10 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे स्थित है। तो आप सभी को ध्यान रखना है। 11 नंबर क्वेश्चन है, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने लगाया था। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने लगाया था। आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास में। अगला है, अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिए इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने बार एग्जाम में आया है, तो आप सभी को ध्यान रखना है। 14 नंबर क्वेश्चन है, किसे भारत का आइंस्टीन कहा जाता है? नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। तो आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है 15 नंबर क्वेश्चन है, माध्यमिक सूत्र की रचना किसने की थी? नागार्जुन ने की थी। माध्यमिक सूत्र की रचना किसने की थी? नागार्जुन ने की थी। तो आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है 16 नंबर क्वेश्चन है, श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो अशोक ने की थी। श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? अशोक ने की थी। 17 नंबर क्वेश्चन है, कालीबंगन किस जगह पर स्थित है? राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में। तो आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है 18 नंबर क्वेश्चन, मौर्य समाज के संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। तो आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है, अजंता की गुफाएं में चित्र किस काल का है? गुप्त वंश के हैं। अजंता के गुफाओं में चित्र किस काल का है? तो गुप्त काल वंश के हैं। आप सभी को ध्यान रखना। 20 नंबर है, सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? तो मृतकों का टीला कहा जाता है। तो आप सभी को ध्यान रखना है। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला कहा जाता है। तो आप सभी को ध्यान रखना है। आप लोग नए हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। हम यही उम्मीद रखते हैं आप सबसे। तो चलिए आज का प्रश्न है, आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन है, आवाज 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला परमाणु कहाँ से मिला था? नर्मदा नदी से मिला था। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला परमाणु कहाँ मिला था? नर्मदा में मिला था। तो आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? आर्य अवधि में। किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? तो आर्य अवधि में। आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है, इनमें से किसका उपदेश बीजक में संग्रहित है? तो कबीर का। बीजक किसका उपदेश में संग्रहित है? तो कबीर का। अगला है 24 नंबर, पानीपत का द्वितीय युद्ध
कब और किसके बीच लड़ा गया था? तो 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू विक्रम द्वितीय के बीच लड़ा गया था। तो आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है पानीपत का द्वितीय युद्ध में किसकी जीत हुई थी? अकबर की। पानीपत के द्वितीय युद्ध में किसकी जीत हुई थी? अकबर की। आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है 26 नंबर प्रश्न है, अकबर इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था? तो बंदायूं ने किया था। बंदायूं ने किया था। आप सभी को ध्यान रखना है। 27 नंबर, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? शंकराचार्य। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? शंकराचार्य। 28 नंबर है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चाणक्य। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चाणक्य। आप सभी को ध्यान रखना। 29 नंबर है, चाणक्य को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो चाणक्य को कौटिल्य तथा विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। तो आप सभी को ध्यान रखना है। 30 नंबर है, गुप्त वंश किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। अगला है 31 नंबर क्वेश्चन है, सबसे पुराने वेद का नाम क्या है? तो आप सभी को ध्यान रखना है। सबसे पुरानी वेद है ऋग्वेद। सबसे पुरानी वेद क्या है? ऋग्वेद है। तो आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है 32 नंबर है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस सन में हुआ था? तो 1911 में हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस सन में हुआ था? 1911 में। तो आप सभी को ध्यान रखना। तक्षशिला कौन से देश में स्थित है? तो पाकिस्तान में। तक्षशिला किस देश में स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है। आप सबको ध्यान रखना। किस एक्ट की काला कानून कहा जाता है? रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है। तो आप सभी को ध्यान रखना। सॉरी, अगला नंबर क्वेश्चन है, किस एक्ट को काला कानून कहा जाता है? तो काला कानून रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। पूना समझौता कब किया गया था? 1932 में। पूना समझौता कब किया गया था? 1932 में। आप सभी को ध्यान रखना है। 36 है, यूरोपीय शक्तियों में भारत में सबसे पहले किसने प्रवेश किया था? पुर्तगाल। यूरोपीय शक्तियों में सबसे पहले भारत में किसने प्रवेश किया था? पुर्तगाल। पुर्तगाल। 37 में, सबसे पहले धर्म की शुरुआत किसने की थी? अशोक ने। सबसे पहले धर्म की शुरुआत किसने की थी? अशोक ने। आप सभी को ध्यान रखना। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कालीबंगन किस राज्य में है? राजस्थान में। आप सभी को ध्यान रखना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसलिए आप सभी को ध्यान रखना। 40 नंबर क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, मगध जनपद की राजधानी कहाँ थी? तो मगध जनपद की राजधानी राजगिरी थी। राजगिरी थी। तो आप सभी को ध्यान रखना। हमारा क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और आप सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जुड़े हमारे सुनील जी के ज्ञान से। हम ऑल एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट जीके जीएस महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आते हैं, जो ना जाने कितने एग्जाम में पूछा जाता है वही क्वेश्चन लाते हैं। तो आप सबको परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग पढ़िए, मन लगा के, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।